हाय एवरीवन। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं प्रीसिज के फॉर्मेट को एंड स्ट्रेटजी कि हम लोग कैसे प्रीसिज को राइट कर सकते हैं, वो भी एकदम प्रॉपर वे में और अच्छे तरीके से, जिससे हम लोग मार्क्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा फेच कर सकें। ये जो पूरा डिटेल वीडियो होने वाला है प्रीसिज राइटिंग के ऊपर, जो कि कवर होगा CAPF AC असिस्टेंट कमांडेंट का जो 2026 एग्ज़ाम होने वाला है उसमें। यहाँ पे हम लोग A to Z कवर करने वाले हैं। इस लेक्चर के बाद, इस लेक्चर को देखने के बाद कोई भी डाउट आपके माइंड में नहीं रहने वाला है, ठीक है। अगर फिर भी से सपोज़ अगर डाउट रह भी जाता है तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप लोग मैसेज कर सकते हैं। क्लियर है। ये टेलीग्राम चैनल है, इसमें पूरा इन्फॉर्मेशन डे टू डे क्या है अपडेट होते रहता है, तो इसको आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो प्रीसिज राइटिंग का पूरा फॉर्मेट स्ट्रेटजी A to Z यहाँ पे कवर करते हैं। चलिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं प्रीसिज राइटिंग है क्या और क्या UPSC हमसे डिमांड करता है, ठीक है। तो अ प्रीसिज इज अ ब्रीफ समरी ऑफ लॉन्गर पैसेज रिटर्निंग इट्स कोर आइडिया एंड टोन। जितना भी जो पैसेज दिया रहेगा उसका क्या है, पूरा लॉन्ग फॉर्म में पूरा पैसेज दिया रहेगा, चाहे 400 वर्ड हो, 500 वर्ड हो, 300 वर्ड हो, इसमें पूरा लॉन्ग फॉर्मेट में पैसेज दिया रहेगा। उसको क्या करना है, उसे हम लोग शॉर्ट करके एक उसका समरी लिखेंगे। एक प्रीसिज फॉर्म में क्या लिखेंगे, समरी लिखेंगे। और वो जो समरी होना चाहिए पूरा डाइवर्स, पूरा जितना भी वहाँ पे कंटेंट दिया हुआ है उसका एक क्रक्स होना चाहिए। ये बोलो सीधा, ठीक है। जो पूरा पैसेज दिया हुआ है उसका क्रक्स अपने को लिखना है, और क्रक्स ऐसे लिखना है कि पूरा डायमेंशन, जितना भी डायमेंशन पैसेज में कवर किया हुआ है, पूरा डायमेंशन जो क्रक्स लिखोगे उसमें कवर हो जाए। इस तरीके से अपने को यहाँ पे प्रीसिज राइटिंग करते हुए चलना है। क्लियर है, समझ आया प्रीसिज का मतलब क्या होता है। एक ब्रीफ में हमें समरी लिखना होता है, ठीक है। अब देखो जो एग्ज़ाम में सेम टू सेम इस टाइप का वर्ड लिखा होता है ना। एग्जाम में यही आता है कि अटेम्प्ट अ प्रीसिज ऑफ द गिवन पैसेज इन 1/3 ऑफ इट्स लेंथ। इसको याद रखना है, वर्ड लिमिट अपने को याद रखना है, ठीक है। जैसे कि 300 है तो 300 का 1/3 करोगे तो उसमें लिखना पड़ेगा। अगर पैसे 300 वर्ड के हैं तो उसका जो समरी लिखोगे, जो उसका प्रीसिज लिखोगे, वो कितने वर्ड का होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए, ठीक है। समझ आ रहा है, ऐसे लिखना है। राइट एज फार एज पॉसिबल इन योर ओन वर्ड्स। क्या लिखा है, इस पॉइंट को समझो। यहाँ पे UPSC जो बोल रहे हैं इसका वर्ड टू वर्ड में पूरा मीनिंग रहता है ना। योन ओन वर्ड्स, खुद के वर्ड्स में लिखना है, ना कि अपने को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दो, बहुत लोग ऐसे ही हैं कि 2-3 लाइन फर्स्ट पैरा का लिख दिए, 2-3 लाइन सेकंड पैरा का लिख दिया और 2-3 लाइन थर्ड पैरा का लिख दिए, फिर क्या कर दिए उसको समराइज़ करके ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे क्लियरली क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो भी लिखना है खुद के वर्ड्स में लिखना है, जितना पॉसिबल हो सके, है ना। एकदम टॉपिक को भटक के नहीं लिखना है अपने को, है ना। ये खुद बोला राइट एज फार एज पॉसिबल, अपने खुद के वर्ड में लिखना है। पैसेज का वर्ड तो रहेगा नो डाउट, लेकिन कॉपी पेस्ट वाला नहीं रहने वाला, है ना। अपने वर्ड में यहाँ पे लिखना है। द प्रीसिज शुड बी अटेम्प्टेड ओनली ऑन द प्रीसिज सीट। प्रीसिज सीट कैसे होते हैं यहाँ पे डिस्कस करेंगे, है ना। PDF में है यहाँ पे स्लाइड में, तो इसको देखते हैं। चलो ये रहा प्रीसिज सीट। देखो पहले तो क्वेश्चन दिया रहेगा, 4th नंबर का क्वेश्चन होता है जिसमें अपने को प्रीसिज राइटिंग करना है। ये प्रीसिज है पूरा, ये लिखा हुआ है पैसेज, इसके बेस्ड अपने को प्रीसिज लिखना है। तो प्रीसिज का जो सीट होता है ऐसा सीट दिया रहेगा, ठीक है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि 1/3 में लिखना है। और एक चीज़ ये भी ध्यान देना कि ये जो 10, 20, 30 ये जो लिखा हुआ है ना, इसके इस बॉक्स में कुछ भी नहीं लिखना है। ये प्रीसिज सीट, सैम्पल प्रीसिज सीट जो है टेलीग्राम चैनल में यहाँ पे डल चुका है। और अगर राइटिंग करना है प्रीसिज के लिए जो सैम्पल सीट चाहिए वो भी टेलीग्राम चैनल में डल चुका है। तो देखो यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 लिखे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक देखो जो मैं मार्क कर रहा हूँ, इधर कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। इधर कुछ भी नहीं लिखना है। और यहाँ पे देखो जैसे ये साइड हो गया, तो ए साइड का इस साइड को भी अपने को यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, ब्लैंक छोड़ना है वहाँ पे, ठीक है। जितना भी लिखना है जो बॉक्स में लिखना है, बॉक्स के अंदर में लिखना है। अब क्या लिखना है, कैसे लिखना है उसको समझेंगे, और क्या डू है और क्या डोंट्स हैं, जो अपने को नहीं करना है और कुछ को जो करना है यहाँ पे उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो प्रीसिज समझ आ गया। अपने को कितना प्रीसिज मिलने वाला है, एक प्रीसिज तो लिखना है लेकिन पेज मिलने वाला है 3 पेज, ठीक है। ये रहा 1, 2 और ये 3।
तो 3 पेज जो है बुकलेट दिया जाएगा, इसी के अंदर पूरा प्रीसिज लिखना है, 1 बाय 1 करके बॉक्स में लिखते चले जाना है। ठीक है, अच्छा ठीक है, इतना तो समझ आ गया। अगला एक बार क्या करते हैं, उसका रब करते हैं फिर और बताते हैं। देखो जो वर्ड लिखने का जो ऑर्डरिंग होगा कैसे होगा, यहाँ से ऐसे जाओगे, ठीक है, इधर से ऐसे। कुछ लोग क्या करते हैं ऐसे लिखते हैं, इस डायमेंशन से इस डायरेक्शन में लिखते हैं, जो कि पूरा क्या होता है प्रॉपर गलत है। अपने को इस साइड से मतलब लेफ्ट टू राइट जाना है ना, लेफ्ट टू राइट जाना, ना कि नॉर्थ टू साउथ ऐसा डायरेक्शन लेना है। ठीक है, क्लियर समझ आ रहा है। अपने को वेस्ट टू ईस्ट बोल लो, चाहे लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है ऐसा बोल लो। तो ये जो है प्रॉपर मेथड है, इस साइड से लिखना है, स्टार्ट करना है लिखने का, और ये जो है पूरा गलत है। तो एक चीज़ को यहाँ पे ध्यान देना है। तो 3 पेज मिलेगा, 1, 2 और 3। क्लियर है, इतना तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक। अब देखो कुछ गाइडलाइन है इससे रिलेटेड जो कि अपने को माइंड में रखना है, नहीं तो फिर पेनाल्टी हो जाएगा। अगर इधर उधर का बात लिखोगे या फिर जो मार्किंग है उसको क्रॉस करोगे तो फालतू का क्या हो जाएगा, पेनाल्टी लगेगा, जो कि मार्क्स को जो बढ़ रहा है उसको और रिड्यूस कर देगा। और सबको पता है कि मार्क्स जो 1 मार्क्स कितना इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी में। ठीक है, तो कुछ गाइडलाइन है कि 1/3 अपने को टोटल पैसेज है उसको 1/3 लिखना है ना, 1/3 यहाँ पे लिखना है। और कैसे लिखना है और कैसे 1/3 में ब्रेक करना है इसको अभी सीखते हैं। उसके बाद क्या है कि डू नॉट सजेस्ट टाइटल, कोई सजेस्ट यहाँ पे टाइटल नहीं करना है, कोई टाइटल सजेस्ट यहाँ पे नहीं करना है। राइट प्रिसीज इन योर ओन वर्ड्स, जितना हो सके खुद के वर्ड्स में लिखने का ट्राई करना है। कॉपी पेस्ट तो भूल के भी मत करना, ये मार्क्स को और कम कर देंगे, है ना। प्रिसीज मस्ट बी रिटन ओनली इन द प्रेजेंट फॉर्मेट गिवन, जो प्रिसीज फॉर्मेट दिया हुआ है ये वाला, इसी के अंदर लिखना है अपने को। सैम्पल है कैसे लिख सकते हो, पूरा हैंड रिटन वाला सैम्पल रखा हुआ है, तो उसको हम लोग समझेंगे वहाँ पे भी। देखो फॉर्मेट ऑफ प्रीसिज अगर देखा जाए तो और कुछ जो पॉइंट है जो अपने को नेगलेक्ट करना है, अवॉइड करना है। कैसे, पॉइंट फॉर्मेट में यहाँ पे नहीं लिखना है, पूरा पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखोगे, है ना। जो भी लिखोगे पूरा पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखने वाले हो, कोई पॉइंट फॉर्मेट यहाँ पे नहीं चलने वाला है। सेम राइट दिस सेम टेंस, जो टेंस रहेगा वही टेंस में लिखना है। ठीक है, समझते हैं इसको। ये अगर यहाँ समझ नहीं आ रहा है तो जब एग्जाम्पल देंगे वहाँ पे क्लिस्टर यहाँ पे क्लियर हो जाने वाला है। डू नॉट चेंज द पैराग्राफ भी चेंज नहीं करना है, ध्यान देना है। राइट टोटल वर्ड्स इन ऑफ द प्रीसिज इन द गिवन बॉक्स और यूज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कीवर्ड इंपॉर्टेंट डाटा फ्रॉम ओरिजिनल पैसेज। जैसे कि कुछ भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया जो पैसेज में दिया हुआ है, और पैसेज के अंदर में ही रख के अपना पॉइंट यहाँ पे लिखना है। जो भी लिखोगे जो पैसेज में दिया हुआ है उसी के बेस में लिखना है, अपने से कोई भी चीज़ अलग से एक्स्ट्रा इंक्लूड वहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, अगर कोई कीवर्ड है जो पैसेज में दिया हुआ है उसको लिख सकते हो। इंपॉर्टेंट अगर डाटा दिया हुआ है पैसेज में उसको लिखना, पैसेज से बाहर कहीं भी अपने को भटकना नहीं है। जितना भी लिखोगे पूरा पैसेज के फॉर्मेट में ही लिखोगे। क्लियर है, समझ आ गया। चलो अगला कुछ रूल्स है प्रीसिज के रिस्पेक्ट में कि नेवर यूज़ आई यू, ऐसा अपने को सेंटेंस में यूज़ कभी नहीं करना है। ठीक है, डू नॉट राइट योर सजेशन ओपिनियन। ये देखो अभी यही पॉइंट मैं बोला कि अपने से यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है, जो पैसेज में है उसी से ही लिखना है। राइट पंक्चुएशन इन द सेम बॉक्स विथ वर्ड, समझते हैं इसको आगे। यहाँ पे राइट आर्टिकल, जो कंजक्शन हो गया प्रीपोजिशन हो गया, इसको सिंगल बॉक्स में लिखोगे। राइट जो हाइपनेटेड वर्ड है इन द सेम बॉक्स में लिखोगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंडो पाक। डू नॉट कॉपी फ्लोरल लैंग्वेज को यहाँ पे अपने को सीधी से सीधी सिंपल भाषा में रखना है, जितना सिंपल हो सके, क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज कंपटीशन नहीं हो रहा है। अपने बात जो है उसको एग्जामिनर जो चेकर है उसको समझाना बस है, दैट्स इट। ठीक है, लैंग्वेज को ध्यान देना, लैंग्वेज में एक फ़्लो होना चाहिए। ठीक है, लैंग्वेज में फ़्लो होना चाहिए। और ध्यान देना स्पेलिंग एरर ना हो, और एक ध्यान देना कि ग्रामर थोड़ा ठीक हो। ठीक है, जो ग्रामर पोर्शन है, ग्रामर यहाँ पे यूज़ करोगे वो थोड़ा ठीक होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब कहाँ से होगा, फ्लो जो बनेगा, स्पेलिंग एरर से बच सकते हो तो टेलीग्राम चैनल में डेली एक वोकैबुलरी बूस्टर करके और एक क्या कॉम्प्रिहेंशन बूस्टर, मतलब इंग्लिश बूस्टर करके 2 सीरीज़ यहाँ पे चल रहा है। डेली 7 बजे मॉर्निंग में अपलोड हो जाता है, तो उसको रीड आउट करते रहना।
वो बाकी सेक्शन में भी कवर करने वाला है। चाहे फ्रेजेस वर्ब हो गया, फ्रेजल वर्ब हो गया, जो एग्ज़ाम में हर साल 5 क्वेश्चन आते हैं, वहाँ से भी कवर हो जाएगा, ठीक है। और जो इंग्लिश बूस्ट तो होगा ही होगा वहाँ पे, जब डेली रीड करोगे तो इंग्लिश बूस्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कुछ टिप्स यहाँ पे, तो इससे टिप्स में आने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सैम्पल ऐसे लेते हैं, एक सैम्पल प्रीसिज लेते हैं और उसको राइट करते हैं कि कैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, है ना। चलो देखो, ये है एक सैम्पल प्रीसिज। यहाँ पे आते हैं बाकी टिप्स विप्स में जो भी है। राइट द प्रीसिज फॉर द गिवन बिलो, रिड्यूस द पैसेज टू 1/3 ऑफ इट्स लेंथ एंड गिव सुटेबल टाइटल। लेकिन एग्जाम में यहाँ पे जो सुटेबल टाइटल है ऐसे करके पूछता नहीं है, ठीक है। अपने को टाइटल वाइटल कुछ नहीं देना है यहाँ पे, क्लियर है। इसको क्या करते एक बार रब कर देते पूरे को। ये जो टाइटल यहाँ पे बोल रहे हैं, टाइटल नहीं देना है अपने। एक सेकेंड ना, चलो ध्यान देना है अपने को, टाइटल नहीं देना है। पहले सबसे पहले जब भी प्रीसिज आए तो सबसे पहले क्या करोगे, पैराग्राफ देखो। पैराग्राफ देखने से पहले ये देखना कि वर्ड कितना दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे कि 348 वर्ड दिया हुआ है। जैसे आप लोग एग्ज़ाम में करोगे जो स्टेप, सेम स्टेप मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, है ना, जिससे ऊपर नीचे ना हो और सब चीज़ क्या है क्लिस्टर क्लियर हो। सबसे पहले क्या करोगे, जैसे कि पेन चेंज कर लेते हैं, 348 है, 348 वर्ड अपने को दिया हुआ है, तो सबसे पहले 1/3 बोला है, इसको 3 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया, ये 3 हो गया, 0 हो गया, 4 आ गया, 1, ये 3, 1, 18, 6 बार में, 6 बार में जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे ये 6 बार में गया, पूरा कट हो गया। अपने पास क्वोशेंट कितना आया, 116। इसका मतलब जो है 348 का जो 1/3 होगा कितना होने वाला है, 116, 116 यहाँ पे होने वाला है। 116 हो गया, ठीक। अब जो भी लिखोगे, जो इसका प्रीसिज करोगे, 116 होना चाहिए, 116 वर्ड होना चाहिए। एक क्लियर हो गया। अच्छा, अब एक काम और क्या कर सकते हो, अब पैराग्राफ देखो कि कितना पैराग्राफ में पैसेज जो है डिवाइडेड हैं, अपने हिसाब से देख सकते हो। जैसे यहाँ से यहाँ गए एक पैराग्राफ, यहाँ से यहाँ आए, कितना पैराग्राफ हो गया, 2 पैराग्राफ हो गया, और ये कितना हो गया, 3 पैराग्राफ। यहाँ पे अपने को 3 पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो 3 पैराग्राफ दिया हुआ, उसके लिए क्या करोगे, 116 आया, अपने को कितना वर्ड लिखना है, 116 वर्ड लिखना है। तो 3 पैराग्राफ दिया, इसको 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 3 बार में गए, ये 9 आ गया, 10, 11, मतलब ये 2, 6, 3, 8 बार में चला जाएगा, 24, ठीक। यहाँ पे कोई यहाँ पे डिवाइड कट वट नहीं करना है, जस्ट अनुमान लेके चलना है, यहाँ पे एक एस्टिमेशन लेके चलना है। तो कितना वर्ड निकला है, 30 वर्ड, 38 वर्ड यहाँ पे निकल गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो 38 वर्ड निकला है ना, मतलब इस पैसेज से अपने को 38 वर्ड लिखना है, इस पैसेज से भी अपने को 38 वर्ड लिखना है, और इस पैसेज से भी कितना वर्ड लिखना है, 38 वर्ड। अब काम आसान हुआ। टोटल कितना था, 116 था, 116 वर्ड लिखना है। अब इसको पैराग्राफ में डिवाइड है कि 3 पैराग्राफ में है यहाँ पे, तो क्या करो, 3 से डिवाइड कर दो, तो एक पैराग्राफ में कितना वर्ड अपने को लिखना है, ऐसे करके लिखो, ये बहुत इजी हो जाएगा। अब इसको पढ़ो पहले बार, जैसे कि लंग डिसीज हैव बीन इंक्रीजिंग इन आवर सोसाइटी, थिंक ऑफ योर ओन फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, हाउ मेनी पीपल यू कैन रिकॉल स्टेट अवे एज suffering from some kind of breathing problem or asthma, mild or severe. Quite a few in Bangalore, for example, if you take children alone, more than 1 in 4 that's a quarter of them are victim of asthma today. And look at the way it's been increasing over a year. In 1979, the prevalence of asthma among children below 18 in Bangalore was 9%. In 1984, it was a 19.5%, and in 99 it has increased to 29%. ये हैं, एक बार पढ़ लिए। अगर आपके पास टाइम है तो एक बार और पढ़ना इसको, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, अंडरलाइन करते चले जाओगे, जो इम्पॉर्टेंट आइडिया माइंड में आएगा उसको अंडरलाइन करते चले जाओगे, ठीक है। कुछ कुछ डाटा अगर दिया है, कुछ फैक्ट्स दिए हैं, तो उसको अपने प्रीसिज में ज़रूर इंक्लूड करना,
ठीक है। तो यहाँ से कितना 38 वर्ड जो है यहाँ पे लिखना है। तो अब आंसर राइटिंग करोगे, कैसे करोगे, देखो 38 वर्ड तक लिखना है तो ऐसे क्या हल्का से बिंदी लगा सकते हो, इस साइड लगाना, यहाँ से इस साइड तो कुछ नहीं लिखना है भाई, पहले ही समझा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से इधर तो कुछ नहीं लिखना है, इधर क्या एक बिंदी लगा लो। 38 वर्ड आ रहा है, मान लो यहाँ पे हम लोग एक बिंदी लगाएं, 38 वर्ड मतलब यहीं तक फिनिश करना है। तो क्या लिख सकते हो, पैसेज से एक बार पढ़ लिए, देखो पॉज करके एक बार और पढ़ सकते हो, ये पैसेज हैं। अब यहाँ से अपने को 38 वर्ड निकालना है, तो क्या लिख सकते हैं वहाँ से, देखो nowadays lung disease has become very common. For example, in Bangalore nearly 25% children are affected by this problem. There are many factors which cause asthma such as a pollen grain, fungi, rainfall, humidity and air pollution etc. increasing in number. तो ये एक्सेट्रा तक यहाँ पे लिखे हैं, तो क्या लगभग 38 वर्ड के आसपास आ गया। प्रॉपर 38 वर्ड कहाँ आएगा, है ना, आसपास अपने को यहाँ पे कंसिडर करते हुए चलना है। तो पॉल्यूशन एक्सेट्रा, तो यहाँ तक एक पैराग्राफ को इसमें हम लोग समराइज़ किए, ये समराइज़ हुआ। अब देखो क्या क्या इंक्लूड किए, अगर कोई चीज़ अगर डाटा दिया हुआ है तो डाटा को जरूर इंक्लूड करना। अगर कोई प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन को सिंगल बॉक्स में लिखोगे, न कि एक ही बॉक्स में इंक्लूड कर दे रहे हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे बाय दिस लिखा हुआ है, तो ऐसे एक ही बॉक्स में बाय दिस करके नहीं लिखना है, हर वर्ड को एक बॉक्स में एक वर्ड आएगा, चाहे वो नाउन हो, है ना, नाउन हो, आर्टिकल हो, कुछ भी हो, एक वर्ड में एक बॉक्स में एक वर्ड ही आने वाला है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। अगर कोई वर्ड हाइपन वाला है, हाइपन जैसे ये हो गया बाई और बाई, यहाँ पे 2 बाई आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हाइपन वर्ड है तो इसको एक बॉक्स में लिखना है, ठीक है। और जैसे ये मार्क लगा रहे हो, कॉमा मार्क लगा रहे हो, तो कॉमा अलग बॉक्स में नहीं लिखना है, जो वर्ड है उसी के अंदर ही कॉमा लगाओगे, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, क्लियर है। तो इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान देते हुए चलना है। ये पहला पैराग्राफ हो गया। अब क्या करेंगे, अब सेकंड पैराग्राफ में आओ, यहाँ से भी लगभग 38 वर्ड निकालना है। जैसे कि एक चीज़ मैं गौर ये क्यों, जैसे कि ये अगर जो पैराग्राफ है ये छोटा है और ये पैराग्राफ थोड़ा बड़ा हो गया, तो इसमें से कुछ नंबर को क्या करो, इसमें ऐड कर दो, सीधी सी बात। तो यहाँ से भी प्रीसिज ऐसे लिख सकते हो अगर छोटा बड़ा पैराग्राफ है तो। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। एस्थमा एज यू ऑल नो इट कॉज बाई वेरियस फैक्टर्स, pollen or fungi is the air, changes in the airfall, humidity or temperature among other. We investigated the conditions that have contributed to this rise in lung disease in Bangalore. We looked at the pollen count first. Our investigations show that the pollen count in the air has actually decreased in Bangalore. Since the number of trees has been drastically reduced, so many trees were being cut down, so we had discount increased, है ना, डिस्काउंट वाला नहीं है, डिस्काउंट जो कहीं कुछ खरीदते हैं उसमें डिस्काउंट लगा है वो अलग चीज़ है, ये डिस्काउंट है। इंक्रीज द पोलन काउंट एज अ कॉजेटिव फैक्टर्स, देन वी स्टडी अदर पॉसिबल कॉज लाइक क्लाइमेटिक चेंज, इंक्रीज ह्यूमिडिटी लेवल एक्सेट्रा। आवर स्टडी सो दैट देयर वाज नो मार्क्ड चेंजेस इन देम ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो क्या हुआ, ये इतना तक तो कवर हो गया। अब इतना तक पढ़ने के बाद 38 वर्ड के आसपास लिखने हैं। अब देखो हम लोग 38 वर्ड पहले लिख चुके हैं पैराग्राफ का पहला। अब इसके बाद 38 वर्ड तक क्या करोगे, ऐसे मार्क कर लो कि हमें यहाँ तक लिखना है, ठीक है। अब देखो इंक्रीज इन नंबर कैसे लिख सकते हो इस पैराग्राफ में, इंक्रीज इन नंबर ऑफ फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स लीड टू द इंक्रीज इन पॉल्यूशन, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इज इंक्रीज ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन, डिक्रीजिंग ग्रीन बेल्ट एरिया, ट्री प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डर्टी एयर एंड इंक्रीज द लेवल ऑफ फ्रेश एयर। देखो यहाँ तक हो गया। तो जो पैराग्राफ है 38 वर्ड तक लिखना है, यहाँ तक हम लोग क्या है 38 वर्ड लगभग 38-40 के आसपास कवर कर सकते हैं। कुछ चीज़ यहाँ पे याद रखें, जैसे कि अगर कोई वर्ड अगर ज़्यादा ही लंबा हो गया तो इसको डेस करके उसी पार्ट में लिखना, उसी डब्बे में लिखना है, अलग से डब्बे में नहीं लिखना, इस चीज़ को भी ध्यान दो। कोई अगर कंजक्शन आ रहा है तो अलग वर्ड में आएगा, मतलब अलग डब्बे में लिखना है,
ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे कुछ कुछ जो नियम है इसमें, रूल्स हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ट्राई करना है। ठीक है, ये हो गया सेकेंड वर्ड, सेकेंड पैराग्राफ। अब आते हैं क्या थर्ड पैराग्राफ में, अपने से अंडरलाइन करते चलना कि मैं इसको लिखूंगा, इस पॉइंट को, फिर इस ए पॉइंट को लिखने वाला हूँ, फिर इस पॉइंट को लिखूंगा। तो ऐसे करके क्या है, थोड़ा अपने लेवल में इसको कंसिडर करके चलना है। ठीक है, इतना। चलो अब क्या है, थर्ड जो पैराग्राफ है इसको कंप्लीट करते हैं। We have therefore come to conclusion that the likely cause of the increase in asthma had to atmospheric pollution, which has increased at an alarming rate. Why? Causes is that during 80s the government has invited a lot of industries to the state to boost its economy and provided employment. This caused more factories and more vehicles, and as you know, both of them contribute to pollution. More people came into the city to work in new industries and city became crowded. It been spaced, contracted. There was more burning of firewood and so on. All this factor has contributed to the rise in air pollution, and this factor has contributed to rise in air pollution and the air become dirtier. Lung disease like asthma क्या हो गया, increase. ये हो गया थर्ड पैराग्राफ। अब इसमें से जो पॉइंट लगता है अपने को लिखना चाहिए, पूरा डाइवर्स कंटेंट को रिफ्लेक्ट करेगा, उसको यहाँ पे लिखना है। और इसका जो वर्ड लिमिट है, ये जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें क्लियरली लिखा रहेगा। जैसे यहाँ पे 348 वर्ड है तो वहाँ पे भी लिखा रहेगा। अब थर्ड पैराग्राफ में क्या लिख सकते हैं, इन द एयर एब्सेंस ऑफ फ्रेश एयर अवर लंग्स डू नॉट फंक्शन वेल। थर्स देखो, जैसे यहाँ पे ए लिखे हो तो ए को लिखे हो, आर्टिकल भी यहाँ पे लिख रहे हो, वो भी सिंगल वर्ड में आएगा, सिंगल डब्बे में ही आएगा। A number of factors are responsible for the respiratory disorder asthma, which increase to health risk, especially to children where age are under age 18 years. तो ये देखो यहाँ पे अपने को 1-1-16 वर्ड लिखना था, क्या 16 वर्ड तक खत्म हुआ है, क्या कितना हुआ है, यहाँ 110 हो गया, लगभग 111 तक हुआ है। तो 116 के आसपास कोई भी नंबर रहे उसके जस्ट आसपास अपने को एंड करना है, लेकिन ज़्यादा भी लंबा नहीं खींचना है। जैसे 116 है तो 125, 126 ऐसे लेके जा रहे हो, और ज़्यादा कम भी नहीं करना है, जैसे कि 105 हो गया, 106 तक ही कवर कर रहे हो, तो ऐसे यहाँ पे कवर नहीं करना है। थोड़ा ट्राई करना है कि इसी के आसपास, जैसे यहाँ पे 116 नंबर है तो 116 नंबर के आसपास तक ही हम लोग इसको पूरा प्रीसिस को कवर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। ये तो रहा पूरा प्रीसिस के बारे में, जितना भी प्रीसिस लिखा जाता है सेम यही मेथड से लिखना है। यहाँ पे अपने को कोई पैराग्राफ चेंज नहीं करना है ना। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, देखो जैसे एक्सेट्रा हो गया, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि इस लाइन को पूरा छोड़ दूँ कि अब डायरेक्ट न्यू पॉइंट से लिखूँ। यहाँ पे क्या लग गया, पॉइंट लग गया। पॉइंट लगने के बाद कुछ लोग क्या करते हैं, ये पूरा 3 डब्बा को क्या करिए, छोड़ दिए, नीचे से लिखना स्टार्ट किए। लेकिन ये ऐसा नहीं करना, क्योंकि वहाँ पे स्पेस का बहुत कम रहता है, स्पेस ही खुद कम है, और छोड़ोगे तो फिर और स्पेस कम हो जाएगा। तो स्पेस जो है उसका फुली यूटिलाइज करना है, पैराग्राफ यहाँ पे चेंज नहीं करना। ठीक है, क्लियर है, समझ आया। तो ये तो रहा पूरा जो अपने को प्रीसिज लिखना होता है। अब क्या करो, कुछ टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं कि सबसे पहले पैसेज को करना है 2 बार रीड। 2 बार रीड यहाँ पे करोगे, लेकिन एक काम करना, जैसे पैराग्राफ वाइज लिखोगे तो पैराग्राफ को 2 बार पढ़ना। ठीक है, इतना कर लेना, थोड़ा जल्दी से करना, फ्लुएंसी होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, फ्लुएंसी होना चाहिए। तो फ्लुएंसी के लिए इंग्लिश रीडिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तभी जो 3 घंटे में जो एग्ज़ाम कवर कर पाओगे। तो एक बार रीड करोगे, दूसरा बार जब रीड करोगे तो उसको क्या करते चले जाना, अंडरलाइन करते चले जाना कि इसके बाद ये वर्ड लिखूंगा, इसके बाद ये वर्ड लिखना है, इसके बाद ये वर्ड लिखना है करके। क्लियर है। हाईलाइट करना, कोई भी पॉइंट अगर की पॉइंट दिया है तो उसको हाईलाइट कर सकते हो। यहाँ पे पहले ही बता चुके हैं कि कॉपी पेस्ट जो है इसको अवॉइड करना, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। मेंटेन वर्ड लिमिट को तो मेंटेन करना ही करना है। ठीक है, कीप योर प्रीसिज 1/3 ऑफ, हाँ ओरिजिनल पैसेज का है उसी को लिखना है। अवॉइड डाटा कोटास और एग्जाम्पल्स, अपने लेवल से कोई एग्जाम्पल नहीं देना है, याद रखना। यहाँ पे ओपिनियन लिख देते हैं, मतलब अपने लेवल से नहीं देना है। एग्जाम्पल अगर वहाँ पे दिया हुआ है, किसमें,
प्रेसिस में, अगर प्रेसिस में जो पैराग्राफ है वहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है उसको यूज़ कर सकते हो। अपने से कोई डाटा, एग्जांपल, कोट यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो पैसेज हैं उसी के अंदर यहाँ पे लिखना है। तो ये तो रहा पूरा ऑल अबाउट प्रेसिज कि प्रेसिज लिखना कैसे है। ठीक है, समझ आए ये पूरा कैसे इसका प्रेसिज है, कैसे इसका एक प्रॉपर स्ट्रेटजी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से अपने को सॉल्व करना है। यहाँ पे डेली क्या है, पूरा प्रैक्टिस के साथ, क्वेश्चन के साथ PDF अपलोड होता है 7 बजे, तो उसको कंसीडर करना। स्पेशली CAPF AC के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको रन किया जा रहा है। अगर कोई भी डाउट होता है तो इस व्हाट्सअप नंबर है यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।